हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बेसिक स्टडी नोट्स। दिस इज पंकज सैनी। आज हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट अपनी एक्सरसाइज 1.3 की ओर, जिसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो होने वाला है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। देखिए, हम सभी को पता है कि √5 एक रेशनल नंबर है, ठीक है, लेकिन हमें इसे प्रूव करके दिखाना है। तो उसके लिए स्टूडेंट हमें कुछ रूल फॉलो करने पड़ते हैं, वो आपको समझना है कि क्या क्या वो रूल हैं, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो हम काम चालू करते हैं। और एक बात और, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको कुछ भी मिल सकता है, √5 की जगह पे √2 मिल सकता है, √3 मिल सकता है, √7 मिल सकता है। तो सभी के लिए सेम कंडीशन है, इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से समझना। और बोर्ड के लिए मैं फिर से बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल अच्छे से समझना डीपली, ठीक है। तो देखते हैं स्टूडेंट क्या करना है इसमें। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि किस तरीके से आप समझेंगे कि हम इसे कैसे सोल्व करें, क्या रूल है इसका। वो देखिए स्टूडेंट, मैं आपसे कह रहा हूँ कि सभी को पता है ये क्या है। आप ध्यान दीजिए, ये एक पेन है, ठीक है, सभी को पता है। लेकिन मैंने आपसे कहा कि स्टूडेंट्स, ये पेन नहीं, ये कॉपी है, ठीक है। मैंने आपसे कह दिया कि ये क्या है, एक कॉपी है। अब मुझे इसे चेक करना है, तो क्या करूँ, मैं सबके पास ले गया इसे, ठीक है। मैंने सबको दिखाया कि यहाँ पे स्टूडेंट देखिए ज़रा ये क्या है। तो मैंने 5 स्टूडेंट को दिखाया, तो पाँचों के पाँचों स्टूडेंट ने कहा नहीं सर ये पेन है, ये कॉपी नहीं है, नहीं सर ये पेन है। तो अगर इस तरीके से हम किसी चीज़ को अपने पास से कुछ हमने माना, और उसके बाद हम 5 लोगों के पास गए या 10 लोगों के पास गए, उनसे पूछा कि ये क्या है, और हम हर बार गलत निकल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हम गलत हैं। हम गलत है, इसका मतलब क्या है कि जो चीज़ थी वो चीज़ ही सही है। इसका मतलब ये चीज़ क्या हो जाएगी हमारी, सही, ठीक है। इसका मतलब पेन ही हो जाएगा। अब आप कह रहे होंगे सर पता नहीं क्या पका रहे हैं, तो देखिए समझिए यहाँ पे हमें क्या करना है। यही रूल हमें यहाँ पे फॉलो करना है। किस जगह पे, √5 पे। हमें पता है कि ये रेशनल है और वो हमसे प्रूव करवा रहा है, लेकिन मैं अपने पास से क्या मान लूँगा, मैं मान लूँगा कि ये एक रेशनल है। तो मैंने कह दिया यहाँ पे लेट √5 इज़ आ रेशनल नंबर। और अगर ये रेशनल नंबर है तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे 2 इंटीजर भी होंगे। देन वी कैन फाइंड 2 इंटीजर्स ए बी। देखिए 2 इंटीजर फाइंड करें। अब जैसे हमने इंटीजर फाइंड करे तो एक चीज़ और होगी यहाँ पे, b इज़ नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि अगर कोई रेशनल नंबर है तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि वहाँ का डिनोमिनेटर हमारा क्या होगा, 0। तो मैंने इसे रेशनल माना, तो मैं इसे a/b के इक्वल लिख सकता हूँ। हमें पता है b इज़ नॉट इक्वल टू 0। और रेशनल नंबर की एक खास बात क्या होती है कि ये दोनों नंबर हमारा a एंड b दोनों ही आर कोप्राइम। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसे ना पता हो कि कोप्राइम क्या होता है, सबसे पहले मैं कोप्राइम को समझा देता हूँ। देखिए कोप्राइम वो होता है, अगर किन्हीं 2 नंबर का एचसीएफ हमारा एक आता है तो वो हमारे कोप्राइम होते हैं, वो आपस में कोप्राइम नंबर। जैसे मैंने ले लिया 2 और 3, तो 2 और 3 ऐसे 2 नंबर हैं जिनमें कोई भी कॉमन नहीं है, ठीक है। देखिए आप 2 के फैक्टर करेंगे 2 × 1 आएगा, 3 के फैक्टर करेंगे 3 × 1 आएगा, ठीक है। कोई कॉमन तो नहीं है, कॉमन जहाँ पे कोई कॉमन ना हो वहाँ पे क्या होता है, 1। तो ऐसे 2 नंबर जिनका एचसीएफ एक आए उन्हें हम कोप्राइम बोलते हैं। तो हमारा ये टॉपिक भी क्लियर हो गया। अब उसके बाद क्या करते हैं स्टूडेंट, हम ये b गया हमारा इधर, तो √5 b इज इक्वल टू कितना जाएगा, a। अपना काम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। समझिए बात को, बस स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे ही मैंने दोनों तरफ स्क्वायर करा स्टूडेंट, तो स्क्वायर करने से क्या हो जाएगा, √5 b का होल स्क्वायर इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा इतना। मैं थोड़ा और से क्लियर कर देता हूँ, तो ये जाएगा 5b² इज इक्वल टू a²। हमें एक चीज़ यहाँ से साफ दिखाई दे रही है स्टूडेंट कि a² की वैल्यू हमारी आई है 5b²। a² की वैल्यू कितनी आई है, 5b²। अगर मैं 5 की इधर ले जाता हूँ तो सिंपल सी बात है, a² किससे डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ। देखिए मैं यहाँ पे साइड में एक चीज़ लिखने वाला हूँ, क्या कि हमें साफ साफ दिख रहा है a² जो है 5 से डिविजिबल है। a² इज डिविजिबल बाय 5। अब सिंपल सी बात है, अगर a² 5 से डिविजिबल है तो a भी 5 से डिविजिबल होगा। a इज आल्सो देन, यहाँ पे देन लिख लेंगे हम, देन a इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। अब कुछ स्टूडेंट के दिमाग में बात चल रही होगी, सर अगर a² 5 से डिविजिबल है तो a क्यों हो जाएगा, हमें ये समझाइए। तो मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ ऐसा क्यों होगा। देखिए स्टूडेंट, हम एक रफ ले लेते हैं, रफ से समझाता हूँ आपको। भाई मैंने स्टूडेंट लिया क्या, मैंने 8 ले लिया। अगर मैं 8 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आता है, 4 आता है। 8 का स्क्वायर मैंने कितना होता है, 64। क्या 64 2 से डिवाइड नहीं होगा, 100% होगा। कितना आ जाएगा, 32, ठीक है। अब आप देखिए ज़रा यहाँ पे, आप इसे a² समझिए। a² मतलब देखिए क्या है, 8 का स्क्वायर है। ये किसका 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर होता है। तो 8 का स्क्वायर 2 से डिवाइड है,
तो सिंपल सी बात है, ए कौन हुआ 8, तो 8 भी 2 से डिवाइड होगा। आप कोई और भी एग्जाम्पल ले लीजिए इसके अलावा। अगर हमारे पास 36 हमारा 2 से डिवाइड है, तो सिंपल सी बात है कि 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है, तो 6 भी 2 से डिवाइड होगा। तो आपको समझ लेना है बिल्कुल, ये हमारे एक थ्योरम भी है कि अगर किसी चीज़ का स्क्वायर उस नंबर से डिवाइड होता है, तो अगर उसका स्क्वायर हम हटा दें तो वो तब भी उस नंबर से डिवाइड होगा। तो ये हमारे थ्योरम से समझना था। तो यही काम हम आगे करने वाले हैं। अब एक चीज़ और स्टूडेंट, अगर इससे डिवाइड है तो कहीं ना कहीं इसके मल्टीपल बहुत सारे होने वाले हैं, ठीक है नहीं। तो मैं क्या मान लेता हूँ, अपने पास से अब अजम करने वाला हूँ कि ए इज इक्वल टू मैंने 5c ले लिया, अपने पास से क्या ले लिया 5c। ऐसा क्यों करा मैंने, मैं फिर बता दूँ भाई। यहाँ पे 5c है, यहाँ पे बी की ए की वैल्यू जरूर नहीं है कि 5 ही हो, वो 25 भी हो सकती है, वो 125 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है नहीं। तो हम उसे बता नहीं सकते, इसलिए मैंने अपने पास से क्या मान लिया, सी हमने कोई इंटीजर मान लिया। तो सी इज एनी इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर है हमारा, सी हमारा क्या हो गया, कोई इंटीजर हो गया। अब स्टूडेंट हमारे लिए हम क्या करेंगे, ये हमारे लिए इक्वेशन फर्स्ट की तरह काम करेगा। मैंने जो ये ए इज इक्वल टू 5c माना है, इसे यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो जाएगा पुट इन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो मैंने यहाँ पे से पुट कर दिया, देखिए 5b² हमारा ऐसे ही रहा, और ए की जगह पे कितना जाएगा 5c, तो मैं यहाँ पे 5c लिख के इसका होल स्क्वायर लिख देता हूँ। अब क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर मतलब 25c², ये 5b², इसे से कैंसिल कर देते हैं, 5 आ गया। तो b² इज इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट, हमारा 5c² आ गया। तो यहाँ से हमें साफ साफ दिखाई दिया कि b² की वैल्यू कितनी आ रही है, 5c²। इसका मतलब b² किससे डिवाइड हो गया, 5 से। भाई 5 में इधर ले जाऊँगा तो अपॉन 5 आ जाएगा। तो b² किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा b² इज डिविजिबल बाय 5। b इज आल्सो, देन आपका क्या होगा ऐसी कंडीशन में, b इज आल्सो, देन है, ठीक है, थोड़ा यहाँ से मिसप्रिंट हो गया, ध्यान देना, देन b इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, ठीक है। अब स्टूडेंट हम एक बात अगर ध्यान दें, हमने स्टार्टिंग में कहा था कि a और b ऐसे नंबर हैं वो कोप्राइम है, ठीक है, उनमें एचसीएफ एक के अलावा कुछ ना आ जाए। और हमने देखा यहाँ पे कि भाई एचसीएफ का मतलब कि दोनों से इससे डिवाइड, तो 1 से तो दोनों ये भी डिवाइड, लेकिन ये 1 के अलावा और किससे हो रहे हैं, 5 से। 5 तो हमें दोनों में मिल गया भाई, हमें ए के पास भी 5 मिल गया और बी के पास भी 5 मिल गया। तो एक कंडीशन अगर हम अपनी ये मान लें, इसे हम इक्वेशन एक कही थी हमने, अगर मैं इस पार्ट को कह देता हूँ अपना रोमन नंबर में कह लेता हूँ कि हमारा फर्स्ट पार्ट है और ये हमारा कैसा पार्ट है, ये हमारा सेकंड पार्ट है। तो इन दोनों पार्ट से हमें क्या पता चल रहा कि ए और बी जो है क्या नहीं है, कोप्राइम नहीं है, क्योंकि इनके पास एचसीएफ 1 के अलावा कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो हमारे एजम्पशन में कहीं ना कहीं हमसे मिस्टेक हुई। तो अब हम इस सारी चीज़ को लिखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने एक कॉपी को चेक करा था कि ये पेन हमारा, इस पेन के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये पेन नहीं, हमने कॉपी मानी थी, सेम ऐसी काम चालू करेंगे। हमारे एजम्पशन क्या निकला, गलत। हम मान के चले थे, मैंने मान के चला था कि ये कॉपी है, लेकिन निकला क्या, पेन, क्योंकि पेन ही था। तो इसी तरीके से हमें पता है √5 को हम रेशनल नंबर मान के चले, √5 को हम रेशनल नंबर मान के चल रहे हैं, लेकिन हुआ क्या, जब हमने करके देखा तो √5 रेशनल नंबर नहीं निकला। अगर इरेशनल नहीं निकलने का तो फिर क्या निकला, इसका मतलब क्या है, इरेशनल है, ठीक है नहीं। तो इसे करने का मेथड था, अब हम इसे सारी लैंग्वेज की लिख देते हैं नीचे। देखिए क्या लिखना है हमें, समझना है इसे यहाँ पे। अब हमारे पास दो चीज़ें थी, क्या मैंने कह दिया, बाई फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा, ए एंड बी हैव 5 एज अ कॉमन फैक्टर। अभी तो पता है कि हमारा ये कितना आ गया, कॉमन फैक्टर आ गया, जब ये कॉमन फैक्टर है, एंड दिस इज contradiction to the fact that A and B are co-prime। मैं समझा देता हूँ अगर किसी स्टूडेंट का समझ में आया कि मैंने क्या लिखा है। देखिए 1 और 2 मैंने जो आपको बताया था वो लिखा कि A और B हैव 5 एज अ कॉमन फैक्टर, ठीक है नहीं, ए और बी क्या रख रहे हैं, 5 कॉमन फैक्टर रख रहे हैं। एंड दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, इसका मतलब ये विरोध कर रहा है इस बात का, क्या कि ये फैक्ट गलत है कि क्या ए और बी कोप्राइम है, ठीक है नहीं। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन विरोध है, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो गया, हैंस हमारा बिल्कुल सही निष्कर्ष निकल गया कि √5 इज आ इर्रेशनल, कि √5 क्या है, इर्रेशनल है। आप ये भी लिख सकते हैं कि हैंस √5 इज नॉट अ रेशनल बिकॉज √5 इज इर्रेशनल, ठीक है। तो
ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, बार बार दोबारा सुनेंगे कि मैंने क्या क्या बोला, किस तरह से एग्जाम्पल लेकर समझाया, क्योंकि उसी एग्जाम्पल पे ही मैंने सारा कराया है। बहुत से बच्चे से क्रेम कर लेते हैं, रट लेते हैं, जिसकी वजह से फिर उन्हें क्या होती है, दिक्कत होती है, वो एग्जाम टाइम में से भूल जाते हैं। लेकिन जो मैंने आपको बताया एग्जाम्पल के साथ, अगर आप उसे अच्छे से समझ के करेंगे तो उस क्वेश्चन को आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो स्टूडेंट, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हम देखते हैं आगे। देखिए, तो फर्स्ट पार्ट तो हमारा खत्म हो चुका है। सेकेंड है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज अ इरेशनल। अब फिर इसे हमें प्रूफ करना है, इसमें हमें आपको प्रूफ करके दिखाने हैं। तो मैं आपको 1-2 क्वेश्चन और ले लेता हूँ प्रूफ करके दिखाने वाले, उसके बाद बस ये 3 ही क्वेश्चन है, जो 1-2 पार्ट इनके बचेंगे उन्हें आप अपना आप कर लेना। तो देखते हैं सेकंड पार्ट, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज अ इरेशनल। तो सेकंड पार्ट हमारा क्या है, सबसे पहले तो समझेंगे। तो सबसे पहले मैं सेकंड पार्ट ही लिख लेता हूँ यहाँ पे, सॉरी सेकंड क्वेश्चन है हमारा ये। ठीक है ना, एक्सरसाइज 1.3 का क्या है, 3 + 2√5 प्रूव करना है। प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। ठीक है, इसे हमें प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे स्टूडेंट हम इसे, ये हमें समझना है। मैं क्या करूँगा, जैसा काम मैंने पहले किया था अभी पिछली जगह पे, सेम वही काम आपको करना है, वहाँ पे अच्छे से समझना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में क्या करूँगा, लेट 3 + 2√5 इज आ, क्या मानते हैं रेशनल को, रेशनल को हम रेशनल मान लेते हैं। हमने मान लिया कि ये एक रेशनल नंबर है। जब यहाँ पे रेशनल नंबर है, वी कैन फाइंड 2 इंटीजर्स ए बी वेयर ए बी इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब मैं क्या कर दूँ स्टूडेंट, मैं 3 + 2√5 को a/b के इक्वल लिख लूँगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है नहीं, बस इस क्वेश्चन करने में और क्वेश्चन में क्या डिफरेंट है मैं आपको बताऊंगा अभी। 2√5 स्टूडेंट मैंने यहीं पे रखा, ये 3 इधर जाके यहाँ का हो जाएगा माइनस का। ठीक है, √5 हमने यहीं पे रखा। अब ये, बल्कि 2 भी मैं यहीं रखता हूँ, मैंने b यहाँ पे एलसीएम लिया तो a - 3 भी हो गया। अब उसके बाद ये 2 कहाँ चल जाएगा स्टूडेंट, ये 2 चल जाएगा कहाँ पे, अपॉन में, तो 2 भी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए समझने वाली बात क्या है, अगर स्टूडेंट मैं अपने राइट वाले पार्ट को देखता हूँ तो मुझे साफ दिखाई दे रहा कि हमारे पास ए और बी इंटीजर है, इंटीजर में से इंटीजर गया, बचा इंटीजर, और नीचे भी इंटीजर, इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या हो गया तुम्हारा, रेशनल नंबर हो गया। क्या हो गया है, रेशनल नंबर। इसलिए हमें साफ साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये एक रेशनल नंबर बनना है और ये एक क्या बनना है, इरेशनल नंबर। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक रेशनल नंबर के इक्वल हो, इम्पॉसिबल है। क्या है, इम्पॉसिबल। तो ये तो इस बात का कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। ठीक है ना, इसका मतलब जो माना था हमने वो क्या निकला, गलत निकला। तो इसी चीज़ की लैंग्वेज, अब सबसे मेन काम जो होता है स्टूडेंट इन क्वेश्चनों में लैंग्वेज का होता है, तो आपको लैंग्वेज को अच्छे से ध्यान देना है। तो बस मैं सारे लैंग्वेज अब लिख देता हूँ नीचे, आपको समझ में आ गया होगा कि 3 + 2√5 इरेशनल क्यों है, आपको समझ में आ गया होगा। देखो एक बार मैं बता दूँ मैंने क्या क्या कहा था, 3 + 2√5 को रेशनल प्रूफ करने के लिए कह रहा था। तो प्रूफ करने के लिए हमारा तरीका क्या है कि हम उस नंबर को रेशनल मान के चालू कर देते हैं, रेशनल की कंडीशन रखते हैं कि रेशनल के अंदर ए और बी होते हैं 2 इंटीजर, वहाँ पे डिनोमिनेटर हमारा नॉट इक्वल टू 0 होता है। उसके बाद मैंने इसे रेशनल नंबर की फॉर्म में लिखा, ये सब 3 इधर गया माइनस में, थोड़ा सोल्व करा और 2 फिर इधर गया। हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये वाली चीज़ जो है हमारी क्या है, रेशनल है। ठीक है नहीं, क्योंकि इंटीजर अपॉन इंटीजर रेशनल नंबर बन गया, और ये क्या है हमारा, रेशनल है। तो रेशनल रेशनल के इक्वल हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हमने जो क्वेश्चन करा है वो सारा हमने गलत अजम्प्ट किया था। ठीक है नहीं, हमने जो अजम्प्ट किया वो गलत एज्यूम किया है। तो हम यहाँ पे वो चीज़ लिख देंगे, क्या लिखेंगे, सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स, a - 3b अपॉन 2b विल आल्सो, ए और बी तो हमारे यहाँ पे इंटीजर थे, और कह देंगे a - 3b अपॉन 2b विल आल्सो बी रेशनल। ये तो एक रेशनल, जब ए और बी हमारे रेशनल है, ए और बी हमारे कोई इंटीजर हैं, और इंटीजर अपॉन इंटीजर हमारा क्या बन जाएगा, रेशनल बन जाएगा। एंड क्या है, अगर हम बात करें √5 की, एंड देयरफॉर √5 इज रेशनल। इस कंडीशन से क्या होगा, देखिए स्टूडेंट, अगर सिंपल सी बात है ये हमारा रेशनल है और ये इसके इक्वल है,
तो ये भी रेशनल होगा। लेकिन ये चीज़ क्या है, गलत है, क्योंकि हम प्रूव करके आए थे कि √5 क्या है, रेशनल है। तो हमारा जो कॉन्ट्राडिक्शन है, वो हमारा जो अज्यूम हमने किया था, वो हमारा क्या निकला, गलत। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, दिस कॉन्ट्राडिक्शन द फैक्ट दैट √5 is irrational, hence our assumption, जो हमने अजम्प किया था स्टार्टिंग में, our assumption that 3 plus 2√5 is rational is false। ठीक है, जो 3 plus √5 हमने रेशनल माना था, ये हमारा क्या निकला, गलत। देयरफॉर 3 plus 2√5 इज अ रेशनल। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से जो भी हमने यहाँ पे समझा, समझ में आई होप आपके समझ में आ गया होगा। और जो हमने समझा उस चीज़ को फिर हमने क्या कर दिया, यहाँ पे लैंग्वेज में लिख दिया। लैंग्वेज समझ लेते हैं। सिंस a एंड b आर इंटीजर, क्योंकि a और b हमारे इंटीजर्स थे, इसलिए a-3b/2 भी हमारा क्या होगा, रेशनल होगा। ठीक है, अगर ये रेशनल है तो ये भी हमारा क्या होगा, क्योंकि इसके इक्वल है तो ये भी रेशनल होगा। लेकिन हमें पता है ये चीज़ गलत है, ये रेशनल नहीं है, क्या है, इरेशनल है। तो हम लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल, मतलब कि ये तथ्य जो है हमारा विरोधाभास का है। क्यों, क्योंकि √5 एक इरेशनल है। हैंस अवर अजम्पशन, जो हमने अजम्प किया था कि 3 plus √5 एक रेशनल है, वो हमारा क्या था, फॉल्स, गलत है। देयरफॉर 3 plus 2√5 इज इरेशनल, सॉरी इरेशनल है यहाँ पे, 3 plus 2√5 इज इरेशनल। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से हमें लिखना है, ये यहाँ पे लिख लेंगे, ये आगे तुम्हारा इरेशनल। अब देखते हैं स्टूडेंट अपने आगे के क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है वो समझिए। तो सेकंड क्वेश्चन तक आपकी आई होप आपकी हर जितनी भी क्वेरी होंगी वो सब अच्छे से मैंने क्लियर कर दी है, बस आपको रेगुलर सुनना है, समझना है। नंबर 3, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। जो काम हम ऊपर करते हुए आए वही काम हमें नीचे करना है, तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, क्या बिल्कुल सेम इसकी तरह हो जाएगा। ठीक है, इसे भी ऐसी कंडीशन समझो, मैं से लेके चलता हूँ, इसे कैसे करते हैं। तो एक पार्ट मैं इसका आपको बता रहा हूँ, बाकी 2 पार्ट आपको ये अपने आप करने हैं। तो मैं थर्ड का फर्स्ट पार्ट आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम रिलेशन से दिखाएंगे। तो देखते हैं स्टूडेंट, काम हमारा वही होगा। हम अगर हमें रिलेशन प्रूफ करना होता है तो रिलेशन प्रूफ करते टाइम हमें सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, हमें मान लेना है अपने पास से कि ये रेशनल है। ठीक है, तो थर्ड पार्ट हमारा क्या है, देखिए थर्ड का फर्स्ट पार्ट क्या है, 1/√2। तो मैं क्या करूँगा, लेट 1/√2 इज आ रेशनल। ठीक है, तो अगर रेशनल है तो जैसे ही रेशनल हमने कहा तो रेशनल कहते के साथ हम क्या फाइंड करेंगे, वी कैन फाइंड ए बी आर 2 इंटीजर्स। हमने 2 इंटीजर्स वहाँ पे फाइंड कर लिए, ए बी, और क्या कह दिया कि b इज़ नॉट इक्वल टू 0, कि b के वो क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, अगर हमने रेशनल फाइंड करे हैं तो मैं सिंपल सी बात है से रेशनल नंबर के इक्वल लिखूंगा। हमें ये भी पता है को प्राइम में। अब देखिए मैं क्या करूँगा, b गए ले गया इधर, ये गया इधर, तो √2a आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रही है मेरी बात। देखिए मैं क्या करूँगा स्टूडेंट, ये a ले जाऊँगा फिर मैं इसके नीचे, तो b/2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, b/a इज इक्वल टू कितना जाएगा, √2। देखिए ये चक्री थी जो घुमाई है ना हमने, हिसाब चक्री में समझिए मैंने किया क्या है, जिससे आप हर चीज़ को अच्छे से फाइंड कर सकें, इसलिए मैंने ऐसा किया है। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ। ठीक है, उसके बाद ये कहाँ गया, अपॉन में, तो इतना आ गया। अब स्टूडेंट हम साफ साफ दीजिए, मैं कहूँ कि a/b रेशनल है तो सिंपल सी बात है b/a भी रेशनल होगा, और ये रेशनल है तो फिर क्या होगा, ये रेशनल है और ये क्या है हमारा, ये रेशनल है, क्या ये रेशनल होगा, नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि √2 क्या है हमारा, हमें पता है साफ साफ √2 एक रेशनल नंबर है। तो जो लैंग्वेज हम सारा लिख के आए हैं वहाँ से, ठीक है, तो मैं क्या कह दूँगा, अबू लेफ्ट साइड b/a is a rational number and b/a is equal to √2, then √2 is also rational, but this is not possible, this is not
possible root 2 is a रेशनल। ठीक है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि रूट 2 क्या है, एक रेशनल है, बिकॉज वी नो दैट रूट 2 इज अ इर्रेशनल। हमें पता है कि रूट 2 क्या है, इर्रेशनल है। ठीक है, तो ये रेशनल और ये रेशनल और ये आपस में इक्वल, ऐसा पॉसिबल हो नहीं सकता है। हैंस फ्रॉम फर्स्ट आवर assumption was wrong। हमारा assumption जो था वो क्या था, वो गलत था। then 1/√2 is a irrational number। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से स्टूडेंट हमने अपनी एक्सरसाइज 1.3 के ये तीनों पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। इसमें 2 पार्ट आपको खुद से करने हैं। कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करें। ठीक है, लास्ट वाली वीडियो पर आप सभी बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पांस था, बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा। मैं सभी बच्चों को थैंक यू बोलता हूं। और वीडियो आपको ये अच्छी लगी हो, आपको क्लास आपकी अच्छी लग रही हो, तो आप कमेंट ज़रूर किया करें, वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। कुछ बच्चों को शायद वीडियो ऐसा हो कि पसंद भी नहीं आ रही, कुछ बच्चे डिसलाइक नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं और भी ज़्यादा बेहतर हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।